प्रिया अपने स्कूल में फाइनल एग्जाम देने ही वाली थी, तभी उसका पिता घबराया हुआ क्लास में आया और बिना कुछ समझाए उसे तुरंत बाहर ले गया। जाते जाते उसने बाकी बच्चों से भी कहा, जल्दी घर जाओ, बारिश आने वाली है। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पिता के चेहरे का डर साफ बता रहा था कि बात बहुत गंभीर है। घर पहुंचते ही पिता ने बिना देर किए सबको गाड़ी में बैठाया, माँ, प्रिया और उसका छोटा भाई, और तेजी से शहर छोड़ने लगा। रास्ते में आसमान काले बादलों से ढक गया, बिजली चमकने लगी और तभी एक बड़ा ट्रक उनके सामने पलट गया। सड़क पूरी तरह जाम हो चुकी थी। पिता ने तुरंत फैसला लिया, अब हमें पैदल जाना होगा। वे लोग तेजी से जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे से बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगी थीं। किसी तरह भागते भागते वे एक पुराने अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंच गए और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया। बाहर अब तेज भयानक बारिश हो रही थी। कुछ देर बाद पिता ने सच बताया, यह कोई साधारण बारिश नहीं है, बल्कि इसमें एक खतरनाक वायरस है जो इंसान के शरीर को छूते ही उसे खत्म कर देता है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए, लेकिन तभी पिता ने कहा कि उसे बाहर जाकर एक जरूरी काम पूरा करना होगा। उसने प्रिया को माँ और भाई की जिम्मेदारी दी, सुरक्षात्मक सूट पहना और बाहर चला गया। समय बीतता गया। अचानक बंकर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। छोटा भाई खुशी से बोला, पापा आ गए, लेकिन माँ ने तुरंत मना किया, नहीं, वो ऐसे दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। फिर भी बच्चों की जिद के आगे वह हार गई और जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजनबी आदमी अंदर घुसने लगा। वह छोटे भाई को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माँ बीच में आकर उसे बचाती है। धक्का मुक्की में माँ बारिश के संपर्क में आ जाती है। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। वह संक्रमित हो चुकी थी। प्रिया की आंखों के सामने उसकी माँ धीरे धीरे दम तोड़ देती है। रोते हुए कांपते हाथों से वह दरवाजा बंद कर देती है। अब बंकर में सिर्फ 2 बच्चे बचे थे। प्रिया बार बार अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह टूट जाती है, लेकिन अपने भाई के लिए खुद को संभालती है। अगले दिन उन्हें बंकर में एक सिस्टम मिलता है, जिससे पता चलता है कि दुनिया में और भी बंकर हैं। उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागती है। काफी खोज के बाद उन्हें एक पुराना रेडियो मिलता है। घंटों कोशिश करने के बाद वे एक महिला से संपर्क कर पाते हैं, जो एक ऊंची बिल्डिंग में फंसी होती है। वह उनकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें जीने की हिम्मत देती है। हार मत मानो, जब तक सांस है उम्मीद है। दिन बीतते गए और दिन महीनों में बदल गए। प्रिया और उसका भाई बंकर में ही सब्जियां उगाकर, पानी बचाकर और एक दूसरे का सहारा बनकर जीते रहे। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। छोटा भाई अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उनके पास का खाना खत्म होने लगा था। एक दिन भाई ने पूछा, दीदी, क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे? ये सवाल प्रिया के दिल में गूंजता रह गया। उसी रात उसने फैसला किया, अब उसे बाहर जाना ही होगा। वह डरते हुए सुरक्षात्मक सूट पहनती है और दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखती है। बाहर का नजारा डरावना था। टूटी इमारतें, वीरान सड़कें और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। वह एक पुराने अस्पताल तक पहुंचती है, जहां हर तरफ बिखरी लाशें देखकर उसका दिल कांप उठता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा, लेकिन तभी उसे कुछ छोटे जीव दिखाई देते हैं, जिंदगी के संकेत। उसके दिल में फिर से उम्मीद जागती है। वह जल्दी से बंकर में लौटती है और अपने भाई को सब बताती है। दोनों के बीच बहस होने लगती है, क्या अब बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए या यहीं सुरक्षित रहना चाहिए। तभी अचानक बंकर में अलार्म बज उठता है। ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगती है। घबराकर वे दरवाजा खोलते हैं ताकि हवा अंदर आ सके। दरवाजा खुलते ही दोनों ठिठक जाते हैं। सामने कुछ अजीब लोग खड़े थे, गैस मास्क